हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करते हैं नदियाँ। राजस्थान के जो भूगोल है, भूगोल का एक नया चैप्टर देखते हैं आज, नदियाँ। तो उनमें अपना पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। आपको ये बताना है भारत का जो कुल सतही जल है उसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है, ये बताना है आपको। ऑप्शन एक है 1.70, ऑप्शन दो है 2.86, ऑप्शन तीन है 1 से कम, ऑप्शन चार है 1.16। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा कि टोटल भारत के कुल सतही जल में राजस्थान का जो सतही जल है उसका प्रतिशत कितना है, कितना हिस्सा प्रतिशत में राजस्थान का है। तो वो आंसर हो जाएगा अपना डी, 1.16। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 10.43। लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान को जो जल सतही जल का कितना हिस्सा मिलता है, 1.16%। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है। आपको बताना है राजस्थान के जो 13 नदी बेसिन है उनमें से सतही जल की संभाव्यता कितनी है। ऑप्शन एक है 8.42 मिलियन एकड़ फुट, ऑप्शन बी है 11.29 मिलियन एकड़ फुट, ऑप्शन तीन है 15.86 मिलियन एकड़ फुट, ऑप्शन चार है 14.51 मिलियन एकड़ फुट। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो अपना आंसर सही हो जाएगा सी, 15.86 मिलियन एकड़ फुट में है जो राजस्थान का जो सतही जल है उसकी संभावना है जो। और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा, जो जल ग्रहण क्षेत्र हो जाएगा वो होगा 1,470। ठीक है, वर्ग किमी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदी बेसिनों के बारे में बताना है आपको। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के दो उच्चतम नदी बेसिन कौन कौन से हैं। ऑप्शन दे रखा है अपने को चंबल और माही, ऑप्शन दो दे रखा है माही और बनास, ऑप्शन तीन दे रखा है चंबल और बनास, ऑप्शन चार दे रखा है बनास और लूनी। वैसे देखें तो अगर अपन राजस्थान में तो सबसे पहले नंबर पे तो है चंबल। ठीक है, दूसरे नंबर पे है बनास। ठीक है, तीसरे नंबर पे है माही और चौथे पे अपनी लूनी। ये हो गए अपने चार। अगर देखें इनमें से भी ये आपको देखना है बरसाती नदी एक तो जो बारिश के मौसम में बहती है। ठीक है, बरसाती नदी कौन कौन सी है, लूनी और बनास। और दूसरी है हमेशा बहने वाली 12 महीने, और 12 महीने कौन कौन सी नदी बहती हैं, चंबल और माही। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा है इसमें जो आंसर अगर अपन देखें इस तरफ से देखें तो अपना आंसर होना चाहिए था चंबल और बनास, लेकिन चंबल और बनास को इसमें आंसर माना नहीं गया था। जो एक क्वेश्चन आया था अपना फॉरेस्ट गार्ड में तो उस टाइम पे इसका आंसर माना गया था चंबल और माही। अब वो क्यों माना गया था चंबल और माही, इसलिए माना गया था कि 12 महीने जो बहती है ना उसके आधार पर। ठीक है, तो जो 12 महीने बहती है उसके आधार पर चंबल और माहिर। और वैसे देखे दोनों को मिला के देखे तो आएगा चंबल और बनास। आगे देखते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। आपको ये बताना है जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में कौन सी नदी है जो द्वितीय स्थान पर है, ये बताना है आपको। तो इसमें अपना ऑप्शन है बनास नदी बेसिन, दूसरा है साबरमती बेसिन, तीसरा है माही बेसिन, चौथा है लूनी बेसिन। तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा चंबल और माही, सॉरी इसमें आप आंसर हो जाएगा बनास बेसिन। अपना आंसर क्या होगा, बनास बेसिन। ठीक है, अब इनका कितना कितना है वो अब एक बार अपन अगले पेज पे देखते हैं, इन सभी का कितना कितना प्रतिशत है जो घन मीटर में जल है वो। तो क्या क्या है, माही का 1600, ठीक है, चंबल का 1530, बनास का 1280, लूनी का है 263, और
साबरमती का है 110। ठीक है, ये अपने इनके जल की उपलब्धता है, मात्रा है वो मिलियन घन मीटर के अंदर है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? हरिमोहन सक्सेना जी की जो बुक है राजस्थान का भूगोल, वो इसका सोर्स है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको ये बताना है कि जो ऑप्शन में आपको 4 नदियां दी हुई है, इनमें से राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी, वो बताना है आपको। ऑप्शन 1 है लूनी नदी, ऑप्शन 2 है माही नदी, ऑप्शन 3 है चंबल नदी, ऑप्शन 4 है घग्गर नदी। इनमें से आपको सबसे लंबी नदी बतानी है कि कौन सी है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। आपको नदियां, इन 4 नदियों से आपको सब लंबाई के क्रम में आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है, आपको आरोही क्रम पूछा है। और नदियां दे रखी है कातली, चंबल, लूनी और बनास। तो अपन एक बार इन सभी की लंबाइयां देख लेते हैं कौन कौन सी कितनी कितनी है। सबसे पहले अपनी देखते हैं चंबल। तो चंबल है, चंबल की लंबाई है 1051। दूसरी है बनास, बनास की है 480, वर्तमान में 512 भी अपने आ रही है, वर्तमान में 512 मानी गई है। तीसरी है लूनी, जो लूनी नदी है इसकी लंबाई मानी गई है 495। और जो लास्ट है कांतली, कांतली नदी की लंबाई मानी गई है 100 किलोमीटर। ठीक है, अब अपने जो एक चंबल नदी है, ये चंबल की 1051 लंबाई है, ये है अपने टोटल ओवरऑल। ठीक है, कई जगह 995 भी है, क्योंकि घटता बढ़ता रहता है इनका क्षेत्र। 965 भी ये दे रखा है अपने को, 965 किलोमीटर। तब अपन क्वेश्चन को देखते हैं कि दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में पूछा है अपने से आरोही क्रम में। तो अपने को सबसे पहले छोटी देखनी है। सबसे छोटी कौन सी? अपनी कांतली नदी। तो अपने कांतली सबसे छोटी एक पहले ऑप्शन में मिल गया, बाकी अपने को देखना ही नहीं पड़ा। कांतली नदी इसमें आ गया सबसे पहले। फिर दूसरा इसने दे रखा है चंबल। अब आप देखोगे चंबल तो अपने पहले नंबर पे थी 1051 के साथ, लेकिन इसने एक शब्द दे रखा था राजस्थानी भूभाग। तो राजस्थानी भूभाग में चंबल 1051 किलोमीटर नहीं है। ठीक है, तो अपने दूसरे पर यह चंबल आ जाएगी छोटी लूनी से। ठीक है, तीसरे पे लूनी, चौथे पे बनास जो अपनी 512 किलोमीटर है सबसे बड़ी। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? आपको कुछ तथ्य दिए हुए नदियों की लंबाई के संबंध में, आपको बताना है उनमें से कौन सा तथ्य गलत या सही है। तो आपको गलत चेक करना है इनमें से, बाकी तो 3 सही मिलेंगे, एक आपको गलत मिलेगा। तो पहला दे रखा है लूनी 495 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा दे रखा है 1050 किलोमीटर, तीसरा दे रखा है बनास 512 किलोमीटर, और चौथा दे रखा है माही 467 किलोमीटर। आपको ये आंसर ये दे रखे। तो अपने देखते हैं, लूनी है, लूनी की है 495। ठीक है, ये पुराना है, अगर वर्तमान का पूछ ले तो कितने आ जाएगा? 320। सॉरी, ये नई वाली लंबाई मानी गई है ना, ये वाली नई वाली है, पुरानी वाली नहीं है। ये पुरानी वाली तो अब आएगी भी नहीं, वैसे इसको हटा ही देते हैं अपन। तो लूनी 495 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा है चंबल 1050, ये भी ठीक है। तीसरा है बनास नदी, बनास की कितनी है? 512, ये भी ठीक है। चौथा दे रखा है माही, माही की कितनी दे रखी? 467, ये गलत है। माही की लंबाई 467 नहीं है, माही की 576। माही की जो टोटल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। तो अपना ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का अवरोही क्रम है। आपको 4 नदियां दी हुई हैं, इनका आपको अवरोही क्रम पूछा है अब की बार, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, आपको घटते क्रम में बड़े से छोटे की ओर पूछा है। तो आपको चंबल, लूनी, माही और बनास 4 नदियां दी गई हैं, जिनको आपको बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी है, फिर छोटी है, छोटी है, ऐसे बताने हैं आपको। तो अभी अपन ने देखा था चंबल थी, चंबल कितनी थी? 1050। ठीक है, चंबल के बाद कौन थी? लूनी।
495, ठीक है। और लूणी के बाद में कौन सी है? माही। माही का कितना है? 576। और माही के बाद में कौन सी है? बनास। और बनास का कितना है? 512। अब अपन देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी होगी? चंबल 1 नंबर, लूणी 2 नंबर, माही लूणी अपने तीसरे पे, लूणी सबसे छोटी आएगी इसमें। पहली ये हो गई, दूसरी बनास हो गई, दूसरी माही, तीसरी बनास, और लास्ट में अपनी आ गई लूणी, ठीक है। अब उनको घटते हुए क्रम में पूछा है, तब सबसे पहले आनी चाहिए अपनी चंबल, उसके बाद आनी चाहिए माही, उसके बाद आनी चाहिए बनास, और उसके बाद आनी चाहिए लूणी। अब अपन ऑप्शन देखते हैं। पहले नंबर पे चंबल, ये दोनों ऑप्शन तो कटी गई, ठीक है। अब देखते हैं, पहले नंबर पे चंबल है, ठीक है। दूसरे पे इन्होंने किसको माना है? लूणी को, लेकिन लूणी नहीं आनी चाहिए थी। दूसरे पे तो अपने कौन सी आनी चाहिए? माही। और तीसरे पे आनी चाहिए बनास, और चौथे पे आनी चाहिए लूणी। तो इनमें से कौन से ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, तो अपन क्या करते हैं? ऑप्शन बी को मान लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या करेंगे अपन? चंबल के बाद में कौन सी आ जाएगी अपनी? चलो इसको बी को नहीं, ए सही में, एक को सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेते हैं एक को अपन। चंबल के बाद में कौन सी आएगी? माही। अपन लूणी को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चंबल के बाद में माही आ गया, माही के बाद में आ गया बनास, और बनास के बाद में आ गया अपनी लूणी। तो अपना आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, राजस्थान में किस नदी अपवा क्षेत्र का किस नदी का अपवा क्षेत्र सबसे बड़ा है? आपको ये बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सबसे बड़ा जो अपवा क्षेत्र है वो कौन सी नदी का है, ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है चंबल नदी, ऑप्शन 2 है लूणी नदी, ऑप्शन 3 है बनास नदी, ऑप्शन 4 है माही नदी। इनमें से आपको सबसे बड़ा अपवा क्षेत्र बताना है कौन सी नदी का है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ क्लियर नहीं है कि राजस्थान में पूछा है, तो राजस्थान में उद्गम होने वाली, राजस्थान में बहने वाली, या फिर राजस्थान में प्रवेश करके राजस्थान में बहने वाली। तो अपन इसको मान लेते हैं राजस्थान में उद्गम होकर राजस्थान में बहने वाली नदी। तो अगर देखें इसमें अपना सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो किसका है? बनास नदी का। और बनास नदी का कितना है? 46,570 किलोमीटर, ठीक है। और परसेंट में कितना है? 27.48%। सबसे ज़्यादा हो गया इसका, बनास का, ठीक है। उसके बाद में अपना किसका है? दूसरे पे लूणी का है। लूणी का कितना है? 34,250। और परसेंटेज में पूछ ले तो 20.21। अब चंबल वैसे तो सबसे बड़ी नदी है, लेकिन सिर्फ राजस्थान में जो बहती है उसका क्षेत्र कितना है टोटल? राजस्थान का देखिए तो अपन, तो चंबल का है 29,110, और परसेंटेज 17.18। तो अपने पहले पे तो कौन सी आ जाएगी? बनास, दूसरी पे आ जाएगी लूणी, तीसरे पे कौन सी है? चंबल। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है? आपको ये बताना है कि जो आपको नदियां दी हुई हैं इनमें से कौन सी नदी है जो 12 जिला है उसके अंदर प्रवाहित नहीं होती। ऑप्शन 1 है कुराल, ऑप्शन 2 है कुन्नू, ऑप्शन 3 है पार्वती, ऑप्शन 4 है परवन। तो अपना आंसर वैसे तो इसका हो जाएगा कुराल, ठीक है। अब अपन इनको एक बार मैप के माध्यम से अगर देखना चाहें तो अपन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन तो अपना सही होगा इसका कुराल। अब एक बार राजस्थान का मैप बना के देख लेते हैं। ठीक है, अब अपने जो नदियां हैं, चंबल है, चंबल सबसे बड़ी नदी अपनी चंबल ही है, तो ये इधर से होके इधर निकल जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर अब अपने को ऑप्शन में कौन कौन सी नदी दे रखी है? सबसे पहले एक दे रखी है कुन्नू, तो कुन्नू अपनी नदी इधर से निकलती है और इस एरिया से निकल के और यहाँ पे अपने चंबल में मिल जाती है, ठीक है। ये कौन सी होगी? कुन्नू। कुन्नू के बाद में कौन सी है? पार्वती। पार्वती नदी है वो यहाँ से चल के और इधर से निकल के इधर चंबल में मिल जाती है, ये पार्वती हो गई, ठीक है। पार्वती के बाद में कौन सी बचती है? अपनी परवन। अब परवन नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो इधर से निकल के
यहाँ तक पहुँचती है, और यहाँ से पहुँच तक यहाँ आगे किस में मिलती है, जो यहाँ से काली सिंध नदी निकलती है, जो चल के किस में मिलती है, चंबल में। तो यहाँ पे अपनी परवन नदी मिल जाती है। ठीक है, ये अपनी कौन सी है, परवन। और जो ये अभी आपको बताई थी ये वाली, ये कौन सी है, काली सिंध। और ये जो है ये कौन सी है, चंबल। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, कुराल, जो अपने 12 जिले के अंदर नहीं बहती है। आगे देखते हैं। अगला है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा नदी और जिला दे रखे हैं, आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको वो मैच करना है कौन कौन सा जिला या नदी आपस में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 है काकनी नदी जैसलमेर, ऑप्शन 2 है बाणगंगा जयपुर, ऑप्शन 3 है वात्रक बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 है डाई अजमेर। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अपने काकनी नदी है, ये अपने कहाँ पे बहती है, जैसलमेर में। ठीक है, ठीक है, सही है, ये अपने ये वाला सही है। दूसरा है अपना बाणगंगा जयपुर। पहले अपने आपको पता ही है 2023 से पहले की क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे बाणगंगा जयपुर में ही बहती थी। लेकिन वर्तमान में बात करें तो ये कहाँ पे आ जाएगी, कोटपुतली बैरोड। ठीक है, कोटपुतली बैरोड आ जाएगी इसमें, बाणगंगा में। और प्रॉपर जगह पूछ ले तो बैराट। उसके बाद में वात्रक बांसवाड़ा, और चौथा है डाई अजमेर। तो अपना डाई भी सही है कि ये कहाँ पे बहती है, अजमेर में। ठीक है, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना जो आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अपना आंसर है जो ऑप्शन सी सही होगा इसमें, वात्रक। ये बांसवाड़ा में नहीं बहती है वात्रक। ठीक है, तो फिर वात्रक है कहाँ पे, तो वात्रक जो नदी है ना, ये वात्रक नदी है साबरमती नदी की सहायक नदी। वात्रक नदी साबरमती की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब कोई छोटी नदियां बहते बहते किसी बड़ी नदी के अंदर जाके मिलती हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है वो। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सहायक नदियां। ठीक है, आगे देखते हैं। माही नदी का किनारा कहलाता है, अपनी जो माही नदी है उस माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है काठल, ऑप्शन 2 है छप्पन, ऑप्शन 3 है थली, ऑप्शन 4 है देवल। डी वाला है देवल। तो अपने माही नदी का आपको किनारा बताना क्या कहलाता है। तो माही नदी का किनारा है वो क्या कहलाता है, काठल। और ये काठल कहाँ, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़। ठीक है, अब इसका अगर पूछ ले मध्य भाग, ये तो किनारा है, मध्य भाग जो अपन कल पढ़ रहे थे, छप्पन का मैदान। ठीक है, मध्य भाग हो जाएगा छप्पन का मैदान। आगे देखते हैं। कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच में सीमा बनाती हुई बहती है। आपको नदी दे रखी है, आपको ये बताना है वो नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है चंबल नदी, ऑप्शन 2 है बनास नदी, ऑप्शन 3 है माही नदी, ऑप्शन 4 है साबरमती नदी। आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। तो अपना आंसर सही होगा सी, माही नदी। माही नदी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है। आपको ये बताना है कि जो नदी दे रखी है अपने को, इसमें से कौन सी नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है। तो अपना ऑप्शन 1 है चंबल, ऑप्शन 2 है माही, ऑप्शन 3 है सोम, ऑप्शन 4 है जाखम। तो अपना आंसर हो जाएगा माही नदी को। माही नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, वह कौन सी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके और वापस पश्चिम की ओर बढ़ती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आपको ये बताना है ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की ओर घूम के वापस से दक्षिण में ही मुड़ जाती है। ऑप्शन 1 है माही, ऑप्शन 2 है काली सिंध, ऑप्शन 3 है चंबल, ऑप्शन 4 है लूनी। अब इसका अपना आंसर तो हो जाएगा माही। एक बार अपन इसको देखते हैं मैप के माध्यम से कि किस तरीके से राजस्थान में प्रवेश करती है और किस तरीके से आगे घूम जाती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। अपने ये है कर्क रेखा। ठीक है, ये अपनी कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा पे जो माही नदी है वो उसका उद्गम कहाँ पे है? यहाँ पे है। कहाँ पे? धार। और धार कहाँ पे? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है, विंध्याचल पर्वत में। और झील पूछ ले तो मेहद झील। अब यहाँ से नदी बहती हुई निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद हम पश्चिम में घूमते हुए वापस से इधर घूम के आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से जो घूमती, यहाँ से जो जाती है तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे करती है? यहाँ पे। कौन से गांव में? खांडू गांव। और यहाँ पे क्या है? बांसवाड़ा। ठीक है, और इधर अपने निकलती कहाँ से है? डूंगरपुर से, वापस राजस्थान से बाहर निकलती है तो। ठीक है, और डूंगरपुर से निकल के यहाँ पे गुजरात होते हुए और कहाँ पे आ जाती है? खंबात की खाड़ी। ठीक है, ये ऐसे घूमते घूमते इधर अपने खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। ये उल्टे यू आकार का बनाती है और कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है ये अपनी नदी। कौन सी? माही नदी। ठीक है, एक बार अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। अब आपको बताया था कि राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो अपने इसमें देखो, ये दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में मुड़ी और वापस दक्षिण की ओर घूम गई। ठीक है, तो अपनी कौन सी नदी है? माही नदी। अब अपने माही नदी से संबंधित 1-2 चीजें और है। ठीक है, अपने एक दो बार एग्जाम में पूछ लेता है कि माही नदी है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी संदर्भ में, जैसे कर्क रेखा को 2 बार पार किया है ना, इसी संदर्भ में, तो ऐसी और कौन कौन सी 2 नदियां हैं जो इस टाइप से ही है? अब उनमें से अपने जैसे ग्लोब है, जिसको हमने पृथ्वी माना है ग्लोब। ठीक है, यहाँ से अपनी कर्क रेखा निकलती है, यहाँ से अपनी भूमध्य रेखा निकलती है और यहाँ से अपनी मकर रेखा निकलती है। ठीक है, ये भूमध्य हो गई, ये हो गई मकर, और ये हो गई कर्क रेखा। ठीक है, तो अपने राजस्थान में कर्क रेखा है जो अपने भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, एक ही रेखा है जो गुजरती है, और अपने राजस्थान में भी गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तभी अपन ने देखा था कि यहाँ पे जो माही नदी है वो इस रेखा को क्रॉस करती है 2 बार। ठीक है, कौन सी नदी? माही। अब ऐसे ही जो अपनी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली, ये कितनी है? 23-30, और ये भी 23-30। ये दक्षिणी है और ये उत्तरी है। ठीक है, अब इसको जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली, इसको 2 बार क्रॉस करने वाली कौन सी नदी है? कांगो। या फिर इसको बोलते हैं जायरे नदी। और जो ये बच गया अपना कौन सा? मकर रेखा, इसको 2 बार क्रॉस करने वाली कौन सी है? लिपोपो, या लिम्पोपो बोल देते हैं, लिपोपो। अब ये क्वेश्चन अपने दे रखा है। अब अपने से पूछ सकता है कि राजस्थान की लिम्पोपो या राजस्थान की कांगो कौन सी नदी को कहते हैं जो, तो इसका मतलब ये है कि जो इसको कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करे। तो ऐसी नदी कौन सी है? एकमात्र नदी है माही नदी जो इसको 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अपने से एक क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन अनास नदी के बारे में पूछा है
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने के लिए शिलान्यास हुआ था? आपको बताना है विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा की कौन सी नदी है जिसके ऊपर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था? एक है हरन नदी, दूसरी एरव, तीसरी है अनास, चौथा है चाप। तो आपको इनमें से बताना है कौन सी नदी है जिसके ऊपर पुल बनाने के लिए शिलान्यास हुआ था, कब? विश्व आदिवासी दिवस पर। अब सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि विश्व आदिवासी दिवस होता कब है। तो ये अपने होता है 9 अगस्त। 9 अगस्त को होता है विश्व आदिवासी दिवस, ठीक है। और यहाँ पे नदी कौन सी आ जाएगी अपना आंसर? अब यहाँ पे नदी आएगा अपना अनास। अनास किसकी नदी? सहायक नदी है माही की, ठीक है। और यहाँ पर बांध कौन सा बनाया गया था जिसका शिलान्यास हुआ था? अनास बांध। अनास नदी पर अनास बांध कहाँ पे? बांसवाड़ा में। कब? 9 अगस्त को। और ये अनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की, ठीक है। सॉरी, चंबल की नहीं, माही की। अब देखते हैं इसकी अनास के बारे में डिटेल। अनास नदी माही नदी की सहायक नदी है। अरब सागर अपवाद तंत्र का भाग है। विश्व आदिवासी दिवस पर पुल बनाने की घोषणा यानी कि 9 अगस्त को। विंध्याचल पहाड़ी आम्बेर मध्य प्रदेश से निकलती है। मेलडीखेड़ा बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है और गलियाकोट में माही में मिल जाती है। ये किसकी सहायक नदी है? माही की। और इसकी अनास की सहायक नदी कौन सी है? हरण नदी। इसकी खुद की सहायक नदी है, जो अपने ऑप्शन में भी दे रखा है हरण नदी। ये किसकी? अनास की सहायक नदी है। अनास खुद किसकी है? माही की सहायक नदी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है राजस्थान में जो लूनी नदी है उसका जो जल प्रदूषण हो रखा है उसका मुख्य कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है सीमेंट उद्योग, दूसरा दे रखा है रंगाई छपाई उद्योग, तीसरा दे रखा है कीटनाशक उद्योग, चौथा दे रखा है चरम उद्योग। वैसे अपनी लूनी नदी खुद में कोई प्रदूषण नहीं है लूनी नदी के अंदर, लेकिन जो इसकी सहायक नदियां हैं वो प्रदूषित है और वो इसमें आके मिलेंगी तो लूनी नदी भी प्रदूषित हो ही जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना रंगाई और छपाई उद्योग। रंगाई और छपाई उद्योग की वजह से ये अपने प्रदूषित हो जाए। और प्रदूषित होने का कारण क्यों? जो इसकी सहायक नदियां कहाँ से निकलती हैं? पाली से, वो इसको प्रदूषित करती है। अब पाली से निकलती है वो क्यों प्रदूषित करती हैं? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने वस्त्र उद्योग है वो कहाँ पे है? पाली में। और सबसे बड़ी मिल भी कहाँ पे है? पाली में। कौन सी? उम्मेद मिल। उम्मेद मिल पाली, ठीक है। तो अपने जितने भी वस्त्र उद्योग है नदियों को प्रदूषित करते हैं और वो वहाँ से नदियाँ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं लूनी की वो जल लेके आती है इसको भी प्रदूषित कर देती हैं। आगे देखते हैं। जवाई नदी में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? आपको ये बताना है जो जवाई नदी है इसके अंदर प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर भी अपने कौन सा हो जाएगा? रंगाई और छपाई उद्योग, ये वाला। क्योंकि अभी पाली है जो पाली के इधर से निकलती है तो ये हो जाती है प्रदूषण। आगे देखते हैं। रंगाई छपाई उद्योग के कारण निम्न में से कौन सा जिला प्रदूषित हो रहा है? जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है। तो अभी अपन बात कर ही रहे थे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पाली में। सबसे बड़ी कहाँ पे है? पाली में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? पाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? आपको ये बताना है कि जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से उद्गम नहीं होता है जिसका। ऑप्शन 1 है जवाई नदी, ऑप्शन 2 है सुकड़ी नदी, ऑप्शन 3 है सागी नदी, ऑप्शन 4 है जोजड़ी नदी। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना, ठीक है। तो अपना इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जोजड़ी। जोजड़ी का उद्गम अरावली नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका उद्गम कहाँ पे है? अरावली नहीं है तो इसका उद्गम कहाँ पे है जोजड़ी का? कुंदलू गांव। और ये कहाँ पे? नागौर, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा शहर है जो जवाई नदी के किनारे पर स्थित है। जवाई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन 1 है पाली, ऑप्शन 2 है जालोर, ऑप्शन 3 है झालावाड़, ऑप्शन 4 है चित्तौड़गढ़। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा शहर है जो
जवाई नदी के किनारे पर स्थित है। तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा जालोर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज अपने और देख लेते हैं यहाँ पे, जो जवाई नदी है इसके ऊपर ही कौन सा बना है, जवाई बांध। ठीक है, इसी के ऊपर बना हुआ है जवाई बांध। और ये क्या है, सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का। और क्या कहलाता है जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है कौन सा, अपना जवाई बांध। सबसे बड़ा बांध यही है। और अगर पूछ ले कि इसका बनवाया किसने था, इसको जवाई बांध को, निर्माणकर्ता कौन थे जिनका निर्माण करवाया था जवाई बांध का, महाराजा उम्मेद सिंह। महाराजा उम्मेद सिंह ने जवाई बांध का निर्माण करवाया था। इसको उम्मेद सिंह को मारवाड़ का भागीरथ भी कहते हैं, याद रखना, मारवाड़ का भागीरथ। और अगर राजस्थान के भागीरथ की बात करें तो राजस्थान का भागीरथ है गंगा सिंह। ठीक है, जो गंग नहर लेके आए थे। आगे देखते हैं, यहाँ पर डिटेल दे रखी जवाई नदी के बारे में। उद्गम कहाँ से, गोरिया गांव पाली से। अफवाह, पाली, जालोर, बाड़मेर, सांचो और बालोत्रा। सहायक नदी कौन कौन सी है, बांडी, सूकड़ी और जवाई बांध इस पे बना है सुमेरपुर पाली में। किनारे पर स्थित कौन कौन से नगर हैं, सुमेरपुर, शिवगंज, जालोर और पाली और सिरोही की सीमा बनाती है ये जवाई नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। आपको 4 जिले दे रखे हैं, 4 कस्बे दे रखे हैं, सॉरी। उन कस्बों में आपको बताना है कि उनका जो धरातल है, उनका स्तर है, वो उनके पास में स्थित नदी का जो पेटा है उससे भी नीचे है। ऑप्शन 1 दे रखा है पाली, ऑप्शन 2 दे रखा है हनुमानगढ़ जंक्शन, ऑप्शन 3 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 4 दे रखा है बालोत्रा। आपको इनमें से बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो अपने इसमें आंसर सही, वैसे तो ये हनुमानगढ़ और ये अपने बालोत्रा दोनों ही ऐसे कस्बे हैं जो पेटे के स्तर से भी नीचे हैं। ठीक है, ये कौन सी नदी से, घग्गर। ठीक है, और दूसरा अपना ये बालोत्रा है, कौन सा है, लूणी। ठीक है, दोनों के दोनों नीचे हैं स्तर इनका, लेकिन अपने को दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर चांस किसके हैं तो है बालोत्रा के। तो अपना आंसर सही हो जाएगा बालोत्रा। अपने पीछे के एग्जाम में पूछा गया था इसको, तब भी इसको बालोत्रा ही सही माना गया था। आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में भी आया था, आरएस प्री में भी आया था ये, तो वहाँ पे इसका आंसर आरपीएससी ने बालोत्रा को ही माना है। ठीक है, अभी पीछे बाढ़ भी आ गई थी 2006 के आसपास। बालोत्रा में जो बाढ़ आई थी वो किस में आई थी, इस लूणी नदी के जल बढ़ने से। और कहाँ पे आई थी, कवास। अगर जगह पूछ ले कि कहाँ पे आई थी, कवास में आई थी, इस लूणी नदी की वजह से। और इसका जल जो इस पेटा है वो शहर का नदी के पेटे से नीचे होने की वजह से आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन, कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था। 2006 में आई थी ये बाढ़। तो कौन सी नदी से निकाला गया था, ऑप्शन बी, लूणी नदी से। ठीक है, आगे देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। आपको ये बताना है कि अपने कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा जिले के अंदर नहीं बहती है। ऑप्शन 1 है चैना, ऑप्शन 2 है माही, ऑप्शन 3 है नास, ऑप्शन 4 है सोम।
तो इसमें से अपनी कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा के अंदर से नहीं बहती है, वो है सोम। ठीक है, अब अपने बांसवाड़ा ज़िले में पूछ लिया है तो अपन देख लेते हैं बांसवाड़ा ज़िले में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बहती हैं। तो इसके अंदर एक तो चैना हो गई अपनी, चैना तो बहती है, ऑप्शन में अपने को दे ही रखा है चैना तो है ही। एक तो ये, तीन तो ये हो गई, ठीक है, तीन तो ये है चैना, माही, अनास। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी है, चाप, हरण, इरू और चेन्नी। ये कुछ नदियां हैं जो अपने बांसवाड़ा के अंदर से बहती हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। आपको बताना है जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन 1 है बितकी, ऑप्शन 2 है लीलड़ी, ऑप्शन 3 है सुकड़ी, ऑप्शन 4 है घुघरी। तो आपको इनमें से सही आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें लीलड़ी। ठीक है, अब ये तीन नदियां कौन कौन सी, ये वाली सुकड़ी, घुघरी और बितकी, ये तीनों की तीन कहाँ की हैं, जैसलमेर की। इसके अलावा अगर जैसलमेर की कोई और पूछे तो और एक और कौन सी है, काकनी या काकनई। काकनी या फिर काकनई या फिर कहें तो मसूरदी। ठीक है, ये तीनों इसी के नाम है, काकनी की। आगे देखते हैं, जाखम, माही और एरू तीनों नदियां राजस्थान के किस जिले में बहती हैं, किस जिले का निरूपण करती हैं, निरूपण करती हैं, ये बताना है आपको। तो किस जिले का करती हैं, ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़ और करौली। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है कौन से जिले का करती हैं ये। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी, प्रतापगढ़। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। आपको पूछा है जयपुर जिले से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है सोम, जोजड़ी, बाणगंगा और काली सिंध। अब ये क्वेश्चन पहले आया हुआ था 2023, 7 अगस्त 2023 से पहले का, जब अपने नए जिले बने थे 7 अगस्त 2023 को 50, उससे पहले का आया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले का अगर आया हुआ है तो उसके हिसाब से तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना बाणगंगा। लेकिन ये वाला सही आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में पूछ ले तो वर्तमान में जयपुर जिले के अंदर नहीं आता है। ठीक है, वर्तमान में इसका जिला हो जाएगा कौन सा, कोटपुतली और बहरोड। आगे देखते हैं, कुराल नदी का संबंध निम्न में से किस जिले से है। आपको ये पूछा है राजस्थान में जो कुराल नदी है इसका संबंध कौन से जिले के साथ है, ये बताना है आपको। कुराल नदी का संबंध ऑप्शन 1 है बूंदी, ऑप्शन 2 है बारां, ऑप्शन 3 है सीकर, ऑप्शन 4 है डूंगरपुर। तो आपको बताना है कौन से जिले से संबंधित है ये। तो अपनी कुराल नदी है ये किससे संबंधित है, बूंदी से, बूंदी जिले से संबंधित है। इसके अलावा अगर और पूछ ले बूंदी जिले की और कौन सी नदियाँ जो बूंदी जिले से गुजरती हैं, एक तो है चंबल, चंबल के अलावा हो जाएगी अपनी मेज, मेज के बाद मांगली, और एक है अपनी घोड़ा पछाड़। ये नदियां कहाँ की हैं, बूंदी। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। आपको 4 नदियां दे रखी हैं, उनमें से बताना है कौन सी नदी है जो अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। पहला ऑप्शन है खारी, दूसरा है डाई, तीसरा है मानसी, चौथा है बनास। आपको इनमें से बताना है कौन सी नदी है जो अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, ये बताना है आपको। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सही कौन सा, मानसी। ये अपने अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती है। इसके अलावा ये अपनी तीनों अजमेर ज़िले में प्रवाहित होती हैं, खारी, डाई, बनास। इसके अलावा अजमेर में और कौन कौन सी हैं वो और देख लेते हैं अपन। 3 तो ये हो गई, इसके अलावा कौन सी है, लूनी, लूनी की सहायक नदी कौन सी, बांडी, और एक साबरमती। ये अजमेर जिले की नदियां हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं है, सॉरी नागौर, जालोर नहीं नागौर, नागौर जिले में पूछा है कौन सी नदी नहीं है नागौर जिले के अंदर। ऑप्शन 1 है लूनी नदी, ऑप्शन 2 है मेंथा नदी, ऑप्शन 3 है जोजड़ी नदी,
ऑप्शन 4 है अलनिया नदी। आपको बताना इनमें से कौन सी नदी नागौर जिले के अंदर नहीं है। अपने ये क्वेश्चन भी 7 अगस्त 2023 से पहले का आया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर जो माना गया था वो कौन सा है, अलनिया। लेकिन जो ये मेंथा नदी है, वर्तमान में ये मेंथा नदी नागौर के अंदर नहीं है। अब ये कहाँ पे आई, डीडवाना और कुचामन, क्योंकि ये कहाँ पे, नावा में। ठीक है, अब वर्तमान में नहीं है, लेकिन पहले आया था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इसका आंसर सही था कौन सा, अलनिया। अब देख लेते हैं नागौर की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है नागौर की। लूनी दे ही रखी है अपने को, जोजड़ी और मेंथा। लेकिन अब मेंथा वर्तमान में है नहीं इसके अंदर, क्यों, क्योंकि नया जिला बन गया है, तो ये नावा के अंदर है, नावा चला गया डीडवाना और कुचामन में। तो अब 2 ही हैं फिलहाल, तो ये किसका है, डीडवाना कुचामन। आगे देखते हैं। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। आपको डाई नदी दे रखी है, इसका पूछा है राजस्थान के किस जिले से संबंध है डाई नदी का। ऑप्शन 1 है उदयपुर, ऑप्शन 2 है कोटा, ऑप्शन 3 है अजमेर, ऑप्शन 4 है दौसा। तो आपको बताना है कौन सी नदी कौन सी से संबंधित है इसका। तभी आपको पीछे बताया था अजमेर की नदी आई थी, तो वहाँ पे कौन सा था, डाई नदी का भी नाम था, किससे संबंधित है, अजमेर से। ठीक है, अजमेर की नदियाँ आपको पीछे बताई थी कौन कौन सी हैं, बनास, खारी, डाई, लूनी, बांडी और साबरमती। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। उदयपुर में प्रवाहित नहीं होने वाली नदी पूछी आपसे। ऑप्शन 1 है साबरमती, ऑप्शन 2 है सोम, ऑप्शन 3 है पार्वती, ऑप्शन 4 है जाखम। आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, पार्वती नदी, सी, ऑप्शन सी। ये अपने उदयपुर जिले के अंदर प्रवाहित नहीं होती है। तो अपने उदयपुर में फिर प्रवाहित कौन कौन सी होती हैं ये देख लेते हैं अपन। 3 तो ये हो गई। ठीक है, इनके अलावा अपनी कौन सी, सोम, जाखम और साबरमती 3 हो गई। इसके अलावा कौन सी बच गई, मानसी। मानसी के अलावा वाक, वाक के अलावा सेई, बेडच और एक बच गई अपनी कौन सी, बनास। उदयपुर के अंदर से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं ये सारी। 3 तो ये हो गई, साबरमती, सोम, जाखम, और 5 ये हो गई, माही, सॉरी, बनास, सेई, बेडच और अपनी एक कौन सी बच गई थी इसमें, वाक, ये वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। आपको एक नदियों का युगम दे रखा है, आपको पहचानना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है अलवर, अलवर में कौन कौन सी बता रखी है, साबी और रूपारेल। दूसरा बता रखा है उदयपुर, उदयपुर में बनास और बेडच। करौली में कौन सी, जगर और गंभीरी। डूंगरपुर में कौन सी, बाणगंगा और मोरेल। ये बता रखी है अपने को। तो इसमें अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा वो बताना है आपको। तो अपना आंसर होगा डी, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी तो सारी अपनी सही सुमेलित, ऊपर वाले ये तीनों सुमेलित हैं। ये बाणगंगा है और मोरेल है, ये डूंगरपुर में नहीं है। ठीक है, मोरेल खास ध्यान रखना इस मोरेल का। एक है मोनेल, ये तो बहती है इस डूंगरपुर में, लेकिन मोरेल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। इसके अलावा डूंगरपुर में और कौन कौन सी हैं, एक बार अपन जो बच गए जिले उनके देख लेते हैं सबकी एक बार कौन कौन से हैं। तो अपन देख लेते हैं कौन से की, बीकानेर। अब एक कुछ चीज़ें देख लें, जैसे बीकानेर है, बीकानेर के अंदर एक भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। इसके साथ साथ कौन कौन से जिले, चूरू, और नया जिला कौन सा बन गया, फलोदी। फलोदी के अंदर भी कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। 3 जिले हो गए जिनके अंदर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अब इसके अलावा अब देख लेते हैं अलवर। अलवर जिले में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, रूपारेल अभी देखा था पीछे, साबी देखा था, उसके अलावा सोठा, काली, चूहड़,
और एक है गौर। ये अलवर जिले में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अब मुख्य मुख्य देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। इसके अलावा अब अपन कौन से देख लेते हैं एक बार, करौली की। करौली में कौन सी, चंबल, कालीसील, और गंभीर, और एक है जगर। ठीक है, ये अपने करौली में बहने वाली नदियाँ हो गई। इसी तरह से अपने अगर आगे और भी ज़िले हैं, जैसे जयपुर में बहने वाली कौन कौन सी हो जाएंगी, ढूंढ, मासी, द्रव्यवती। ये जयपुर में, जैसे बाणगंगा पहले थी लेकिन अब जयपुर में नहीं आती है बाणगंगा। ठीक है, इसके अलावा मेंथा नदी हो जाएगी। ऐसे ही अपने अगर पूछ ले कहाँ की, प्रतापगढ़ की, तो जाखम, माही, इरू, या फिर उसको एरू भी बोलते हैं। बूंदी की पूछ ले, कुराल, चंबल, मेज, मांगली, घोड़ा पछाड़, अभी बताई थी आपको। और 12 जिले में कौन कौन सी, पार्वती, काली सिंध, परवन, कुन्नू और नेवज। एक चीज़ याद रखना आप, एक तो ये काली सील। काली सील कहाँ पे है, करौली में। और जो काली सिंध है, ये काली सिंध कहाँ पे है, 12। इस चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों नाम एक जैसे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।